हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं रोट बनाने की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप ड्राई फ्रूट रोटी भी कह सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और गैस की फ्लेम को हम ऑन करते हैं। हम एक छोटा चम्मच देसी घी डाल देते हैं। देसी घी को हम मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और 5 मगज़ लिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा या ऐड भी कर सकते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से इसमें क्या होता है, क्रंच आ जाता है जो कि हमारे रोट में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। इसको रोस्ट कर रही हूँ, ये लो फ्लेम पे कर रही हूँ। चलिए देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं। लगभग 2 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए एक प्लेट में। अब इसी फ्राई पैन में हम 1 चम्मच घी और डालते हैं। और यहाँ मैंने सूजी ली है। ये सूजी मैंने बारीक वाली ली है। ये जो सूजी मैंने ली है ये 3/4 कटोरी ली है। इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए सूजी हमारी हल्की रोस्ट हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। और इसी फ्राई पैन में हम 2 चम्मच घी और डालते हैं। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। चलिए देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ। 1.5 कटोरी, ये मैंने 1 कटोरी इसमें डाल दिया है और आधा कटोरी और ले लेती हूँ। मैंने इसमें 1.5 कटोरी आटा डाला है, सूजी का डबल। आप चाहे तो क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये खस्ता रोट बनाने की एक परफेक्ट रेशो है। इसको भी हमें लो फ्लेम पे भूनना है। आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। आटे को हम रेगुलर चलाते भी रहेंगे ताकि हमारा सारा आटा प्रॉपर सीखे। ये जो मैंने आटा लिया है ये मल्टीग्रेन आटा लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल जो आप जिससे आप रोटी बनाते हैं वो आटा भी ले सकते हैं। इस आटे को मैंने छान के लिया है। आटे को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए आटे का कलर भी थोड़ा हल्का चेंज हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। इसको हम उसी बाउल में निकाल लेते हैं जिस बाउल में हमने सूजी निकाली थी। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मैंने चीनी ली है। चीनी जिस कटोरी से मैंने सूजी नाप के ली थी, आटा नाप के लिया था, उसी कटोरी से नाप के मैंने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी ली है। इसको हम बारीक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। पीसी हुई चीनी ही हमें इसमें डालनी है। ये देखिए हमने चीनी को यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। ये चीनी भी हम इसी बाउल में डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 छोटी कटोरी नारियल लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है बारीक, ये इसमें डाल देते हैं। आप चाहे डेसिकेटेड कोकोनट भी इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे इसको भी हम थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रश कर लेना है। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है इसका। ये भी मैं इसी मिक्सचर में डाल देती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर से इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची के दानों को थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हैं। ये मैं आधा चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टेबल स्पून ही डालना है। नमक डालने से इसका टेस्ट और इनहेंस होके आता है। अब इसको दूध या पानी की हेल्प से हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें एकदम सॉफ्ट तैयार करना है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सब सामानों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम घी और डाल देते हैं। घी हमने 4 चम्मच इसमें डाल दिया है। 2 चम्मच घी हम और डाल देते हैं ताकि जो हमारे रोट बने वो एकदम खस्ता बने। घी को हम पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैंने सब सामान को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेती हूँ। हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें हमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। चीनी का जो है सिरप मेल्ट होता है। तो देखिए मैंने केवल शायद 2 या 3 चम्मच ही पानी डाला है और इसको एकदम डो तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल के इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा परफेक्ट डो तैयार हो चुका है। जिस कटोरी से मैंने सूजी और आटा लिया था उस कटोरी का केवल 1/4 कटोरी ही पानी यूज़ हुआ है। इसलिए आपको पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा 1-1 चम्मच करके ही डालना है। इसको हम रेस्ट के लिए आधा घंटा रख देते हैं। आप चाहे तो 2 घंटे भी रख सकते हैं। ये देखिए 40 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो एकदम सेट हो चुका है। एक बार हम इसे और मल लेते हैं। अब आप अगर बड़े साइज़ की चाहते हैं तो बड़े साइज़ का पेड़ा ले लीजिए, तो उसका बना लीजिए। नहीं तो मैं थोड़ा सा मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं। इसको साइड से स्मूथ करते हुए हम इसको हाथ से ही बड़ा करेंगे। इसके किनारों को हम हाथ से स्मूथ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। थोड़े से बादाम को मैंने बारीक काट लिया है और यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी खसखस डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमने रोट बनाया है इसको हम इसमें डाल के थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि जो ये है बादाम है और खसखस है इसमें चिपक जाए। ये देखिए ये हमारा एक रोट एकदम तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम और रोट भी तैयार कर लेते हैं। चलिए एक बड़ा सा पेड़ा लेकर इसको हम पहले हाथ से गोल कर लेते हैं और फिर हथेलियों से इसको प्रेस करते हुए इसके साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं और साइड से हम इसके किनारे को जो फट रहे हैं उसको स्मूथ कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी बड़ी रोटी भी बना सकते हैं, वो भी इजीली बन जाती है। ये देखिए ये हमारा दूसरा रोट भी तैयार हो चुका है। अब इसमें भी हम ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं। बादाम और खसखस लगा रही हूँ मैं। बादाम को आप बारीक काट लीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा हाथों से प्रेस करते हुए। ये देखिए हमारा दूसरा रोट भी तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। चलिए देखिए 4 रोट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं, नहीं तो तवे पे भी बना सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। गैस की फ्लेम को अब मैंने लो कर दिया है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट अच्छा आता है। जिस साइड हमने ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं उस साइड को हम ऊपर रखेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है यहाँ पे एकदम। एक साथ मैंने 4 रोट रख दिए हैं। ये इसका टेस्ट बिल्कुल नान खटाई की तरह होता है। चलिए इसको हम लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने देते हैं। इसे हम बीच में बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये पीछे से बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए 2 स्पून की हेल्प से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें घी और डाल देते हैं। दूसरी साइड से हमें इसे केवल 2 मिनट सेकना है। थोड़ा सा घी हम और डाल देंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। चलिए 2 मिनट दूसरी साइड से भी सिकते हुए हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसको आपको आराम से ही निकालना है, लेकिन जैसे जैसे ठंडे हो जाएंगे वैसे ये खस्ता हो जाएंगे। बाकी की जो रोट है वो भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे रोट एकदम तैयार हो चुके हैं। ये जब बनते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद ये क्रिस्पी हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ी देर बाद इसे सर्व कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी टेस्टी बनी है। ये देखिए, अब ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप ड्राई फ्रूट की रोटी या नान खटाई भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप चाय के साथ शाम के नाश्ते में इसे सर्व कीजिए और मेरी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। हाथ जलने लग रहे हैं। इसके लिए आपको बेकरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे ओवन में बना सकते हैं। मैंने इसे आपको नॉन स्टिक पैन में बना के दिखाया है, क्योंकि ओवन सबके घर में नहीं होता है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके रोट की रेसिपी बनाइए और ये एकदम हेल्दी रेसिपी है और ये बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। आप मेरी नई नई रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।